हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के डीप डाइव लेक्चर में। आज हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को कवर करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना एक लैटिन वर्ड एंजरे से आता है, जिसका मतलब है टू स्ट्रैंगल, और पेक्टिस का मतलब है चेस्ट। सिंपल टर्म्स में एंजाइना एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्टेट है। ये कंडीशन तब डेवलप होती है जब मायोकार्डियम यानी हार्ट मसल की ऑक्सीजन डिमांड कॉरोनरी आर्टरीज द्वारा डिलीवर किए जा रहे ब्लड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। जब ये ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, मायोकार्डियम हाइपोक्सिक स्टेट में चला जाता है। हार्ट वॉल की 3 मेजर लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और सबसे इनर लेयर एंडोकार्डियम। कॉरोनरी आर्टरीज एपिकार्डियम से स्टार्ट होती हैं और डीप टिश्यू को सप्लाई करने के लिए नीचे डाइव करती हैं। जब ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है तो सबसे डीपेस्ट टिश्यू लेयर सब एंडोकार्डियम तक ब्लड पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए इस्कीमिया का इफेक्ट सबसे पहले सब एंडोकार्डियम पर पड़ता है। इस्कीमिया होने पर स्टार्विंग हार्ट टिश्यू से एडेनोसिन, ब्राडिकाइनिन और दूसरे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कार्डियक मसल फाइबर्स में नर्व एंडिंग्स को स्टिम्युलेट करते हैं, जो सिंपैथेटिक एफरिन पाथवेज के थ्रू सिग्नल्स को सर्विकल और थोरैसिक स्पाइन तक भेजते हैं। अल्टीमेटली एंजाइना हार्ट का एक सिवियर स्टार्वेशन स्टेट है। हार्ट टिश्यू सिवियरली इस्कीमिक जरूर है, बट इट इज स्टिल अलाइव। ये चेस्ट पेन बॉडी का एक क्रिटिकल वार्निंग सिग्नल है, इससे पहले कि कार्डियक टिश्यू परमानेंटली नेक्रोज या डाई हो जाए। इस चार्ट में हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम बदल नहीं सकते, उनमें आते हैं ओल्डर एज, मेल जेंडर और फैमिली हिस्ट्री। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और स्ट्रेस शामिल हैं। ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स डायरेक्टली कॉरोनरी आर्टरीज के एंडोथीलियल सेल्स पर स्ट्रेस और इंजरी कॉज करते हैं। एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज होने पर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिससे वहां फाइब्रस टिश्यू और फैटी प्लैक जमा होने लगते हैं, इवेंचुअली ब्लॉकिंग दी आर्टरी। एक क्लासिक एंजाइना पेशेंट अपने पेन को चेस्ट में प्रेशर, टाइटनेस, स्क्वीजिंग या एक स्ट्रैंगलिंग सेंसेशन के रूप में डिस्क्राइब करता है। ये डिस्कम्फर्ट मोस्टली स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे ओरिजिनेट होती है। क्योंकि एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक नर्व्स स्पेसिफिक स्पाइनल डर्मेटोम्स को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, ये पेन अक्सर लेफ्ट आर्म, जॉ, शोल्डर्स और बैक तक रेडिएट करता है। साथ ही पेशेंट को डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉशिया और डायफोरेसिस, हेवी स्वेटिंग भी फेस करना पड़ता है। अगर एक पेशेंट इन स्पेसिफिक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के साथ ऐसी रेडिएटिंग चेस्ट पेन प्रेजेंट करता है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इस्कीमिक हार्ट डिजीज को रूल आउट करना हमारा सबसे पहला क्लिनिकल प्रायोरिटी होता है। अब इस क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स से स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना को कंपेयर करते हैं। दोनों में सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं, पर पैथोलॉजी और क्लिनिकल अर्जेंसी बिल्कुल अलग हैं। स्टेबल एंजाइना में लूमेन करीब 70% ब्लॉक्ड होता है। रेस्टिंग स्टेट में ये नैरो ओपनिंग मिनिमम ब्लड सप्लाई मेंटेन करती है। पेन सिर्फ एक्सर्शनल स्टेट्स जैसे फिजिकल एक्सरसाइज या हेवी स्ट्रेस के टाइम डेवलप होता है, और रेस्ट लेने पर ब्लड डिमांड नॉर्मल होते ही पेन चला जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में स्टेबल एंजाइना का हॉलमार्क ईसीजी फाइंडिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, क्योंकि यहाँ इस्कीमिया स्ट्रिक्टली सब एंडोकार्डियम तक लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ अनस्टेबल एंजाइना है, जिसे प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी कहते हैं। इस स्टेट में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक रप्चर हो जाता है और इमीडिएटली उसके ऊपर एक ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस फॉर्म होने लगता है। इस सडन ऑक्लूजन की वजह से हार्ट टिश्यू ऑक्सीजन के लिए स्टार्व करने लगता है, जिससे पेशेंट को नॉर्मल रेस्टिंग रेट पर भी अक्यूट पेन होता है। अनस्टेबल एंजाइना का पेन रेस्ट लेने से सबसाइड नहीं होता, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ हार्ट टिश्यू अलाइव तो है, पर नेक्रोटिक सेल डेथ का रिस्क पीक पर है, जो जल्दी ही फुल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक में तब्दील हो सकता है। स्टेबल से अनस्टेबल एंजाइना की तरफ शिफ्ट होना डिक्टेट करता है कि पेशेंट एक प्रिडिक्टेबल क्रॉनिक स्टेट से एक अक्यूट हाई रिस्क विंडो में एंटर कर चुका है। एक तीसरी कैटेगरी है वेरिएंट एंजाइना, जिसे प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहा जाता है। इसमें प्लैक ब्लॉक नहीं होता। इस्कीमिया का डायरेक्ट कॉज कॉरोनरी आर्टरी के स्मूथ मसल्स में सडन वेजोस्पाज़म आना है। ये वेसल्स इतनी टाइटली कंस्ट्रिक्ट करती हैं कि आर्टीरियल ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है। वेरिएंट एंजाइना में ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होता है, मतलब ये टेम्पररी वेजोस्पाज़म इतना सिवियर है कि आर्टरी से सप्लाई होने वाली हार्ट वॉल की सारी एनाटॉमिकल लेयर्स कंप्लीटली ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाती हैं।
इस ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस सीधे ईसीजी पर दिखता है। जहां सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया एसटी सेगमेंट डिप्रेशन शो करता है, वहीं वेरिएंट एंजाइना ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया के कारण क्लियर एसटी सेगमेंट एलिवेशन शो करता है। पेशेंट के प्रेजेंट होते ही ये ईसीजी चेंजेस क्लिनिशियंस के लिए एक डायग्नोस्टिक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंस्टेंटली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस्कीमिया कितना डीप है और किस क्लिनिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। आइए अब फार्माकोलॉजी पर चलते हैं। इस फ्लो चार्ट में सिम्टम कंट्रोल और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स की प्राइमरी प्रिवेंशन की क्लिनिकल गाइडलाइन समराइज्ड है। अक्यूट सिम्टम कंट्रोल के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी में हम शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स जैसे सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन के साथ बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इस क्लासिफिकेशन ट्री में देखें, एंटी एंजिनल मेडिकेशंस को हम 3 प्राइमरी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वैसोडाइलेटर्स जिसमें नाइट्रेट्स आते हैं, कार्डियक डिप्रेसेंट्स जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, और मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर्स। गाइडलाइंस के मुताबिक बीटा ब्लॉकर्स सर्वाइवल रेट इंप्रूव करते हैं और सुपीरियर फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को बीटा ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन किया जाता है या एज एन ऑल्टरनेटिव तभी यूज किया जाता है अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स को टॉलरेट नहीं कर पाता। ये टेबल यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस कंपेयर करता है। अगर फर्स्ट लाइन ड्रग से सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते तो सेकंड और थर्ड लाइन एजेंट्स लाइक रानोलाजिन, इवाब्रिडीन और नाइकोरैंडल को ऐड किया जाता है। इस ड्रग क्लास मैट्रिक्स में उनके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आउटलाइंड हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीटा ब्लॉकर्स हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस को ब्लंट करते हैं और एस्थमेटिक्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स पेरिफेरल एडिमा और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया ट्रिगर कर सकते हैं। पॉज हियर टू स्टडी दीज इंटरैक्शंस। पूरा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एक बैलेंस पर टिका है। हमें हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करके मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस करनी है, जबकि कॉरोनरी आर्टरीज डायलेट करके ऑक्सीजन सप्लाई मैक्सिमाइज करनी है। तो ये केमिकल वैसोडाइलेशन एग्जैक्टली अचीव कैसे होता है? नाइट्रेट्स की पोटेंसी एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO मॉलिक्यूल रिलीज करने में है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैस्कुलर सिस्टम का सबसे पावरफुल इनेट वैसोडाइलेटर है। ये डायग्राम NO के डाइवर्स फिजियोलॉजिकल रोल्स इलस्ट्रेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ वेसल्स को डायलेट नहीं करता, ये एंजियोजेनेसिस प्रमोट करता है, म्यूकोसल डिफेंस इंक्रीज करता है और टिश्यू हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। इस इमेज में हम NO की इंटरनल बायोसिंथेसिस देख सकते हैं। आर्जिनिन अमीनो एसिड को नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम बाइंड करता है और एक स्ट्रिक्ट 2-स्टेप कन्वर्जन के बाद उसे N-हाइड्रोक्सी आर्जिनिन और फिर सिट्रिलीन और फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। इस इंट्रासेल्युलर NO पाथवे की डिस्कवरी डॉक्टर रॉबर्ट फर्चकॉट ने की थी। उन्होंने प्रूव किया कि एंडोथीलियल सेल्स ये रिलैक्सिंग फैक्टर रिलीज करती हैं, जिसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल प्राइज मिला। ये सेल्युलर मैकेनिज्म चार्ट उनकी डिस्कवरी दिखाता है। एंडोथीलियल सेल में सिंथेसाइज होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल की तरफ डिफ्यूज होता है और ग्वानिलिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो GTP को साइक्लिक GMP में तब्दील करता है। साइक्लिक GMP इस प्रोसेस का क्रिटिकल सेकेंडरी मैसेंजर है। इस फ्लो चार्ट में CGMP प्रोटीन काइनेज G और मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को स्टिम्युलेट करता है। ये एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस तोड़ देता है, ड्रॉपिंग मसल टेंशन और फोर्सिंग द वेसल टू रिलैक्स। यही मॉलिक्यूलर रिलैक्सेशन स्टेबल एंजाइना की चेस्ट पेन को इंस्टेंटली रिलीव करता है। इस लेक्चर में हमने एंजाइना पेक्टोरिस की क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल साइकिल समझी। अगर ये डीप डाइव फार्माकोलॉजी सेशन आपके एग्जाम प्रेप में हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।